हेलो डियर डिवाइन सोल फैमिली। आप में से मुझे किसी ने कहा था कि आप ट्विन फ्लेम के बारे में मुझे हमें बताइए कि हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं जब कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने वीडियो बना रखी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ ये वाला वीडियो एंड तक देख सकते हो, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन होता है ट्विन फ्लेम का कि आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है दूसरे तरफ। ठीक है, तो आप ये वाला रिएक्शन होता है किसी और के साथ नहीं फील हुआ होता है, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। सेकंड साइन होता है कि आप रिलेशनशिप में काफ़ी सारा जगलिंग करोगे। ओके, काफ़ी सारा चैलेंजिंग फेस करोगे, तो ये सेकंड होता है मेन ट्विन फ्लेम का साइन। थर्ड साइन होता है आपको अनकंडीशनल लव होता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जैसे कार्मिक के साथ होता है ना कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो आप वहाँ पे जाते हो, बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ अनकंडीशनल होती है। अगर किसी से कुछ चीज़ नहीं भी मिल रही ना, तब भी आप उतने ही उनको लव करोगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक्सपेक्टेशन होती है डीएम से, बट आप हर एक डिमांड नहीं करोगे कि कार चाहिए, मनी चाहिए, हाउस चाहिए। ये चीज़ें नहीं होता है। ये चीज़ें कार्मिक दूसरे रिलेशनशिप में होता है, कार्मिक में ज़्यादा। तो नेक्स्ट साइन है कि आपकी एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी जो होती है वो साइकिकली कनेक्टेड होती है। आप हर एक दूसरों की भावनाएं जान पाते हो, आप दूसरों की फीलिंग्स जान पाते हो। ओके, तो आपका जो कनेक्शन होता है वो जो होता है बॉन्ड होता है ना, ये कोई तोड़ नहीं सकता है। आप काफ़ी कितना भी ट्राई कर लो, आप उनसे कितना भी भाग लो, कितना भी आप उनको 3-3 4-4 साल सेपरेट हो जाओ, तो ट्विन फ्लेम का सबसे मेन जो होता है साइन, आप उनको बोल नहीं पाते हो किसी भी, चाहे आप कुछ भी कर लो दुनिया में, यहाँ कहीं से भी कोने में भाग लो, किसी में आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड होते ही हो। चाहे आप उनसे बात करो चाहे ना करो, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं एनर्जेटिकली। तो सबसे मेन रीज़न यही होता है। जो ट्विन फ्लेम होता है वो सेम इमोशंस और सेम फीलिंग्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। आपको मिरर दिखाया जाता है, जैसे आप में कोई कमी है तो दूसरा इंसान वो आपको कमियां दिखाएगा। जैसे ट्विन फ्लेम लड़ाई होती है ट्विन फ्लेम्स में, बट वो अच्छे के लिए होती है। आपकी कमियां जो अंदर होती है, आपको कोई फियर है तो दूसरे बंदे को फियर होता है, वो इसीलिए भागता है आपसे। तो इसीलिए जो ट्विन फ्लेम होते हैं एक दूसरे के मिरर पार्ट होते हैं। तो वो आपको कमियां दिखाते हैं कि आप में ये चीज़ें कमी है। जब सेपरेशन होता है तब भी आपको कमियां दिखाई जाती है कि आप उन कमियों को ठीक करें, तभी आपका यूनियन जो होता है डिवाइन की तरफ से करवाया जाता है, पहले नहीं होता है। तभी तो डीएम के वेकनिंग लास्ट में वेकनिंग स्टार्ट होती है, डीएफ के वेकनिंग पहले होती है। बिकॉज अपनी कमियों को दूर करें और दूसरे जो इंसान है उसको भी, उसकी भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो पाए और उनके वेकनिंग हो पाए। तो इसीलिए ये चीज़ें डीएफ की वेकनिंग पहले होती है। नेक्स्ट साइन है कि आपके जो भी हिडन इश्यूज जो हो गए, हिडन जो भी कमियां होगी, वो ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट साइन है कि आपकी ग्रोथ होती है, उस इंसान के साथ रह के ग्रोथ होती है। आपकी कार्मिक के साथ ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। आप जब उस इंसान के साथ होते हो आप काफ़ी सारा स्किल्स सीखते हो। ठीक है, जब कुछ भी आपको, अगर आप देख के करते हो चाहे कुछ भी हो गया, बट आपकी वहाँ पे रह के ग्रोथ होती है। आपकी कभी भी ट्विन फ्लेम के साथ ग्रोथ नहीं रुकती है। जैसे कि आप कार्मिक के साथ रहते हो, आपकी सारी एनर्जी सक हो जाती है, आपका सारा अबंडेंस चला जाता है। तो ये इसीलिए होता है बिकॉज आपकी वाइब्रेशन उस इंसान के साथ मैच नहीं करती है। आप अलग सोल हो, वो अलग सोल है।
तो जहाँ पे ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सेम सोल को होते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है सेम लेवल की होती है, सेम वाइब्रेशन होती है और सेम सोल होती है। इसीलिए जो उनकी अबंडेंस है ट्विन फ्लेम के साथ रह के ही ज़्यादा अबंडेंस होती है। जब तक उनकी लाइफ में कार्मिक होते हैं तब तक उनकी जो है अबंडेंस हो ही नहीं सकती, उनकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। इसीलिए डीम्स को अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना पड़ता है, तभी उनकी लाइफ में जो है अबंडेंस आ पाती है। तो ये मेन रीज़न हो गया, मेन साइन हो गया। नेक्स्ट साइन होता है कि आप कुछ ना कुछ सीखते हो, जैसे कि आप स्किल सीखते हो उनके साथ रह के, या फिर उनको आपकी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम होते हैं और उनके जाते ही आपकी लाइफ में तांडव शुरू हो जाता है। जैसे डीएफ्स जब अपनी सेल्फ लव में आ जाती है तब वो डीएम को लेट गो कर देती है। जैसे तो लेट गो एनर्जेटिकली लेवल पे नहीं होता है, वैसे ही होता है सेपरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने अपनी एनर्जी सारी उनसे खींच ली, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनकी लाइफ में कार्मिक्स जो है तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से डीएम की अवेकनिंग जो होती है स्टार्ट होती है। तो यही होता है। तो बिकॉज जब तक जो है कार्मिक्स उनकी लाइफ में रहते हैं तो कार्मिक्स उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होने देते हैं किसी भी तरह से, वो ड्रेन ही होते जाएंगे। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ड्रेन होते हैं, जो बिकॉज उनकी वाइब्रेशन उनकी मैच की नहीं होती है, ना ही उनके थॉट्स उस तरह के होते हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है डिवाइन की तरफ से कनेक्शन होता है, जो कोई भी तोड़ नहीं सकता है, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे कितने भी आप सेपरेट हो जाएं, बट इनर्जेटिकली उनसे कोई नहीं तोड़ सकता है। सो ये चीज़ होता है। अप एंड डाउन्स भी आते हैं ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, कभी अप आए कब होंगे आप, कभी डाउन हो जाएंगे। तो इनर्जेटिकली एनर्जीज वाइज भी कई बार आपके जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो आप कभी अप चले जाते हो, कभी डाउन चले जाते हो। तो ये भी एक जो होता है आपका जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, इसका जो मेन होता है आपका यूनियन से पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। काफ़ी सारा आपका ट्रांसफॉर्म होके ही आपका यूनियन होता है। तो आपका जो आप स्पिरिचुअलिटी वाइज स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो एक दूसरे की तरफ, पास्ट लाइफ एक कनेक्शन फील करते हो जब आप मिलते हो। ओके, तो आप एक ध्यान देने वाली बात है, आप उनकी जब आप मिलोगे ना अपने ट्विन फ्लेम से, तो आप कभी भी उनसे आइज टू आइज कनेक्ट नहीं हो पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ देखना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक दूसरे से मिलते हो ना, तो आपको एक होम जैसी फीलिंग आती है, जैसे आप ही वो हो और वो ही आप हैं। ये चीज़ें मतलब कि आप दूसरे किसी जैसे किसी और इंसान को देखते हैं हम, हमें फीलिंग आती है ना कि कोई और है। बट जहाँ पे ट्विन फ्लेम होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आप सारी फीलिंग्स उसको बता दोगे विदाउट हिचकिचाए, और कुछ भी बोल दोगे, जैसे आप ही का वो आईना है, आप स्वयं ही वो हो। तो ये चीज़ें होती है। सिक्रोनिसिटी बहुत होती है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं। सिक्रोनिसिटीज़ होती है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है, एंजल्स नंबर के थ्रू गाइडेंस मिलती है, उनके नेम पॉपअप होते हैं, उनकी बहुत कुछ होता है सिक्रोनिसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आपको हर एक जब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अवेकनिंग हुई, तो आपको सिक्रेनिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। आपको हर एक तरफ से आपको गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपके ड्रीम क्या कर रहे हैं, क्या क्या वो एक्शन ले रहे हैं, सब कुछ आपको बताया जाता है। काफ़ी कुछ होता है, अलग अलग जो होते हैं, हर एक ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है अलग अलग होती है, तो उनको सिक्रेनिसिटी भी उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो ये चीज़ें होता है सिक्रोनिसिटी में। जैसे कि आपको वही बार बार वीडियोस दिखाई जाएगी, वही दोबारा दोबारा आपको पोस्ट दिखाई जाएगी, दोबारा दोबारा आपको वही एंजल्स नंबर दिखाए जाएंगे,
तो ये चीज़ें होती है सिक्रोनिसिटी में। नेक्स्ट साइन होता है, आप जब अवेकनिंग जैसे होती है ना आपकी, तो आपको उसी के ड्रीम आएंगे। जैसे आप बार बार अपने ट्विन फ्लेम को अपने ड्रीम्स में देखोगे। एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि ये यही आपकी ट्विन फ्लेम है, यही आपके जो जो है, ठीक है। तो ये मेन साइन होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, तो आप अपने साथ मैच करके देख लेना।